नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। क्या आपने कभी सोचा है कि कश्मीर की जेलों में सालों बंद रहने के बाद भी बिट्टा कराटे, मसरत आलम, यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी जैसे अलगाववादी नेताओं की सेहत पर फर्क क्यों नहीं पड़ा? हम ये सवाल न्यूज़ 24 के उस खुलासे की बात कर रहे हैं जिसे देखकर आपका भी खून खौला होगा। जिस देश में गरीब की थाली की कीमत 25 से 30 रुपए आंकी जाती है, वहीं जेल में बंद खतरनाक आतंकवादियों और अलगाववादियों को रोज 110 रुपए से ज्यादा की खाने की थाली दी जा रही है, जबकि देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले जवानों के राशन पानी की कीमत सिर्फ 96 रुपए आंकी गई है। आज 5 की पंचायत में हमारा सवाल यही है कि देश के दुश्मन की थाली फौजी की थाली से महंगी क्यों, और सवाल यह भी कि कश्मीर के जेलों में आतंक नवाजी क्यों। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद फौज में फ्री राशन पानी बंद कर दिया गया है। इसके बदले हर दिन के राशन पानी की एक कीमत तय कर दी गई है और ये कीमत है 96 रुपए। यानी एक फौजी के खाने की कीमत सिर्फ 96 रुपए और एक आतंकवादी के खाने की कीमत 110 रुपए। यानी देश के दुश्मन के खाने की थाली एक फौजी के खाने की थाली से 14 रुपए ज्यादा है। ये देखना चाहिए कि जो आपने कैलोरिक वैल्यू एक डाइट आपने तय की है उसके मुताबिक आपने इन काइंड देना है। ये सिर्फ अभी प्रेजेंट कॉस्ट में भी 90 रुपीज या 94 रुपीज, कल को चीजें महंगी हो जाएंगी तो उसके साथ में ये भी बढ़ना चाहिए प्राइस इंडेक्स के साथ में। बीएसएफ के एक जवान के लिए हर दिन 400 ग्राम आटे का राशन तय है, तो आर्मी के जवान के लिए 310 ग्राम, जबकि जम्मू कश्मीर की जेल में बंद कैदियों के लिए इसकी मात्रा 600 ग्राम तय है। बीएसएफ के एक जवान को 220 ग्राम चावल रोजाना मिलता है, तो आर्मी के जवान को 310 ग्राम, जबकि जम्मू कश्मीर की जेल में कैदियों के लिए ये 600 ग्राम तय है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद आतंकियों, अलगाववादियों और पत्थरबाजों के खाने पर हर दिन करीब 110 रुपए से भी ज्यादा खर्च किए जाते हैं। तो वहीं देश के लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहने वाले बीएसएफ के जाबाज जवानों के लिए राशन की रकम सिर्फ 96 रुपए 83 पैसे है। खून जमा देने वाली सर्दी में सरहद पर खड़े रहने वाले, दिन रात दुश्मनों से लोहा लेने वाले और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले देश के जवानों को आतंकियों से भी कम राशन में अपना गुजारा करना पड़ रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं कि देश के दुश्मन की थाली फौजी की थाली से महंगी क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इसी बड़े सवाल पर आज हम 5 की पंचायत में चर्चा करेंगे कि देश के दुश्मन की थाली एक फौजी की थाली से महंगी क्यों। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह जी, हमारे साथ हैं कर्नल दानवीर सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं कर्नल तेज टिक्कू साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले एसपी सिन्हा जी, ये जो आंकड़े सामने आए हैं देश के सामने, हर कोई ये सवाल कर रहा है कि भाई देश के दुश्मन की थाली एक फौजी की थाली से महंगी क्यों? 110 रुपए कुछ पैसे की थाली एक देश के दुश्मन की थाली है, एक आतंकवादी की थाली है और एक अलगाववादी नेता की थाली है जिसको जेल में रखा जाता है। और हमारा जवान जो देश की सरहद पर तैनात है या कैंपों में तैनात है, जो सुरक्षा के लिए है, जो जान की बाजी लगाता है, जिसके सिर पर हर समय मौत मंडराती रहती है, उसकी थाली की कीमत मात्र 96 रुपए। इसके जो कुछ बिंदु हैं उस पर मैं टिप्पणी करूंगा। मेरा अपना विश्वास है कि सरकार से रूठो, सरकार तुम्हें मनाएगी, सरकार तुम्हें खुश रखेगी, और इसीलिए एक कैदी की थाली एक फौजी की थाली से ज्यादा महंगा है, पहली बात। दूसरी बात, मैं थोड़ा आपको करेक्ट करना चाहता हूं, जो आप वीडियो दिखा रहे थे कि जो 96 रुपया का जो आंकड़ा बता रहे हैं, ये ऑफिसर्स राशन का आंकड़ा है, जो कि हम लोग को फ्री राशन मिल रहा था। ये जवानों का आंकड़ा नहीं है। यदि जवानों का आंकड़ा कॉस्टिंग कीजिएगा तो ये 96 से भी कम होगा। तो गैप कैदी के थाली में और जवानों के थाली में और ज्यादा होगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी राशन में, किसी भी खाने में 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला कैलोरी कंटेंट, दूसरा है क्वांटिटी जो कि स्केल से रिलेटेड है, क्वालिटी, प्राइस और सोर्स। तो आज की तारीख में जो मौजूदा हालात में जो जवानों को हिंदुस्तान आर्मी में खाना मिलता है
उसमें बहुत ही इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है और स्कोप है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, खाली क्वालिफाई करने के लिए मेरे 5 बिंदुओं पर जो मैं टिप्पणी की है। मैं जब कलकत्ता में था तो किडरपुर में मैं पोस्टेड था, तो किडरपुर में मीट लेने जाता था तो 100-110 रुपए किलो मीट मुझे मिलता था, खरीदना पड़ता था, क्योंकि उस समय अफसर का राशन फ्री नहीं था। और जवानों जो हम बोर्ड में डिटेल होते थे और जो हाँ रेट खुलते थे, वहां पर रेट में हम लोग को साइन करना पड़ता था। बोर्ड में सदस्य होते थे तो पता चला कि मीट का रेट है 40 रुपए। अब एक चीज बताइए, आप किस बकरे का मीट आपको कौन सा सोर्स 40 रुपए में देगा जब वो ओपन मार्केट में 110 रुपया में बेच रहा है? तो इसका मतलब है भेड़े का मीट होगा। और फौज में मजाक में कहा जाता है कि प्रेशर कुकर गल जाता है लेकिन फौजी मीट नहीं गलता। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है क्वालिटी में। और मेरा अभी क्योंकि वक्त कम है तो सीधे मैं सोल्यूशन पे आता हूं कि मेरी अपनी सोच है कि जिस तरह से कैंटीन सीएसडी में एक नॉन सीएसडी काउंटर होता है, उस तरह से स्टेशन बेसिस पे आरआईसी करके, रफ इंडिकेशन ऑफ कॉस्ट करके, बोर्ड ऑर्डर करके आप रेट कॉन्ट्रैक्ट कीजिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और उस रेट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सामान सप्लाई हो। जैसे मदर डेयरी का काउंटर चलता है, वहां सब्जियां आए, फ्रूट्स आए, क्योंकि जब थोक भाव से 2016 में सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में भी ये बातें निकलकर सामने आई थी कि जिस क्वालिटी का भोजन हमारे सेना के जवानों को दिया जाता है वो कहीं से भी उस गुणवत्ता के नहीं है जिस गुणवत्ता के होने चाहिए। प्रत्युष जी, एक छोटा सा उदाहरण मेरे को और 30 सेकंड दीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये पूरे फौजी राशन के प्रति इतना ब्यूरोक्रेटिक टाइट कंट्रोल है कि एक मान लीजिए कि 40 रुपए में मीट, लास्ट फाइनेंशियल में 40 रुपया मीट कॉन्ट्रैक्ट से साइन हुआ 11 बेसिस पे, और इस साल यदि 52 रुपए आया कि मान लो स्टेशन कमांडर टफ है, उसने कहा नहीं आई वांट क्वालिटी, और 52 रुपए आया, आईएफए जो इंटीग्रेटेड फाइनेंस एडवाइजर है वो बोल देगा मैं तो मानता नहीं, मैं 5-7% से आगे बढ़ूंगा। दानवीर सिंह जी, ये बताइए कि इन्होंने जो एक बात कही एसपी सिन्हा साहब ने कि ये कॉम्प्रोमाइज वाला रवैया क्यों? आप कॉम्प्रोमाइज वहां तो नहीं कर रहे हैं जहां पर देश के दुश्मन बंद है, वहां तो आप 110 रुपए कुछ पैसे की थाली उसको आप दे रहे हैं। देखिए, एक बड़ी विचित्र सी बात है कि जो मौजूदा जो सरकार है वो जिस तरीके से फौजी प्रेम को दिखाते हुए सत्ता पे काबिज हुई थी, और जिस प्रकार से फौज के प्रति प्रेम दिखाया जाता है सार्वजनिक स्थलों से, वो मेरे ख्याल से उनके कार्य से ऐसा महसूस नहीं होता। सबसे पहला जो धोखा जो मिला वो OROP के टाइम मिला, जो वादा किया वो नहीं निभाया और कुछ और ही दिया। एक उसके बाद में 7th पे कमीशन के अंदर हमारे साथ धोखा हुआ। जो सियाचिन ग्लेशियर का अलाउंस था वो गुवाहाटी के IAS IPS के अलाउंस से कम है। जो NSG के अंदर जो पुलिस वाला आता है उसका अलाउंस सियाचिन के अलाउंस से ज्यादा है, जो दिल्ली के पास जो वो है। उसके बाद में एक और इशू था NFU का, वो फौज उठा रही है तो वो फौज चाहती है कि हमें भी आप अपने बराबर के उसमें लेके आइए। सिविल की कोई भी सर्विस है उसमें NFU लागू है, लेकिन फौज को वो नहीं दिया गया। और अभी ये लेटेस्ट जो इशू है कि राशन में के उसको कटौती करी, इसके पीछे क्या मंशा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये बिल्कुल ही आर्बिट्री है और ये किसी द्वेष भावना से ये कार्रवाई करी जा रही है। अब अगर कोई बोले कि हमने इससे पैसे बचाए हैं, तो पैसे नहीं बचे। आपका सरकार का अगर 96 रुपए एक दिन में खर्चा हो रहा था, ये ढर्रा, ये जो प्रोसेस, ये प्रक्रिया चली आ रही है तो काफी पहले से है। हाँ, काफी ये, हाँ, तो ये आपको बता दूं, इसका अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो 1971 की लड़ाई के बाद, स्पेशली जब फौज बांग्लादेश में थी, जब पहले एंटाइटल्ड राशन नहीं मिलता था, तो वहां पे ये समस्या है कि राशन कहां से खरीदा जाए। आप तो दुश्मन मुल्क में हैं, कैप्चर टेरिटरी में हैं। तो तब एक नोटिंग चली और तब एक फाइल बनी कि इस प्रकार से प्रोविजन होना चाहिए। लेकिन जो उस समय की जो बाबूशाही थी उसने उस फाइल को दबाया। कहते हैं कि सुंदर जी के टाइम में ये फाइल निकल के आई और राजीव गांधी की सहमति से ये प्रक्रिया शुरू हुई, यानी कि आजादी के 36 साल के बाद हमें ये राशन मिलना शुरू हुआ। और अचानक से प्रत्युष जी, अचानक से ये और आदेश आया कि ये बंद हो गया। फौज का एक तरीका है, फौज में कोई भी चीज आती है या कोई भी चीज जाती है, उससे पहले एक स्टडी होती है, उसके प्रोज और कॉन्स बहुत गहराई तक डिस्कस होते हैं, उसकी ऑपरेशनल
उस पर क्या फर्क पड़ेगा उसको भी आंका जाता है और तब डिसीजन लिया जाता है। और एक और मैं एक और क्विक बात बोलूं कि आज की तारीख में हिंदुस्तान की फौज जो है वो कोल्ड स्टार्ट मोड में है, यानी कि अभी सीटी बजेगी और 2 घंटे में वो लड़ाई के लिए तैयार। तो वो राशन खरीदने जाएगा या वो लड़ाई के लिए जाएगा? तो ये किसी ने बहुत ही बेवकूफाना वो लिया है। और इसमें एक और बात कहें कि पूरी आर्मी में पूरे अधिकारियों में बहुत डिसकंटेंटमेंट है। उससे पहले कर्नल टिक्कू बहुत आक्रोश है कि अब ये बात यहां पर दानवीर सिंह जी ने कही कि अब एक जवान, अब उसको जंग के मैदान पर जाना है, उसको आप राशन में उलझा के रख रहे हैं। अब ये बताइए कि हम तो देखते हैं कि भाई हमारे जवान मुस्तैद हैं, बहुत गर्व होता है, सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे जवान देखिए सियाचिन ग्लेशियर में इतने कम टेम्परेचर में ऐसे कर रहे हैं। हमारे जवान राजस्थान में देखिए, हमारे जवान जो सीमा पर तैनात हैं तपती गर्मी में, कहीं बिल्कुल एकदम कम टेम्परेचर में वहां पर है, उनको ढंग का अगर खाना नहीं मिलेगा, हम क्या उम्मीद करें? उन पर क्या बीतती होगी? ये हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं, इसलिए इस बात को आप लोग बता रहे हैं कि आखिर एक जवान पर क्या बीतती होगी। और अब जब पूरा देश जान रहा है कि एक जवान के खाने की थाली की कीमत मात्र 96 रुपए और जम्मू कश्मीर की जेल में बंद अलगावादी, आतंकवादी, उन पत्थरबाजों के खाने की थाली की कीमत 110 रुपए है, तो सोचिए कि उसके दिल पर क्या बीत रहे हुए। एक ही खाली इसके बड़े कमेंट करें, थोड़ा सा आपको संशोधन करना चाहता हूं। ये जो राशन की बात है, जो बंद हुआ है, कैश मिलेगा, ये ऑफिसर्स को मिलेगा। तो ऑफिसर्स के राशन प्रोक्योरमेंट में तब्दीली आई, जवानों में कोई तब्दीली नहीं है। जवानों का उससे भी कम है। आप नहीं, उससे तो कम है, लेकिन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में जो आपने कमेंट किया ना कि लड़ाई में जाएगा या सब्जी खरीदने जाएगा, वो गलत है। हाँ, ऑफिसर लड़ाई में जाएगा या खरीदने जाएगा राशन, वो रेलिवेंट पॉइंट है, जवानों का रेलिवेंट पॉइंट नहीं जी। देखिए, OROP एजिटेशन क्यों जबरदस्त कामयाब हुई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि फौजी जो सर्विस हेडक्वार्टर है और जितनी भी इंडियन आर्मी या एयरफोर्स या नेवल फोर्स जितने भी हैं, उनके ऊपर दिल्ली के अंदर बहुत ही ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है। फौज ये मानती है कि एक डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इसको ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में तब्दील किया गया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज तक 7 पे कमीशन हुए, 7 पे कमीशन में एक भी ऐसा कमीशन नहीं था जिसमें फौज का कोई नुमाइंदा था, एयरफोर्स का या नेवी का या इंडियन आर्मी का हो। देखिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बहुत ही स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है स्टेट के, और अगर आप इनके प्रॉब्लम्स को ठीक तरह से पेश नहीं करोगे, एक जस्टिस को बनाया जाता है, जैसे पे कमीशन का चेयरमैन या किसी को भी बनाया जाता है, उनको आर्मी की फंक्शनिंग के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, और आप फौज की जो है प्रॉब्लम्स एक ब्यूरोक्रेट के थ्रू या किसी और मेंबर के थ्रू उनके सामने रखते हैं, तो वो फेयर डिसीजन हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, सर्विस हेडक्वार्टर और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में, हालांकि कई साल पहले इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सिर्फ नाम से इंटीग्रेटेड है, वहां कुछ इंटीग्रेटेड नहीं है। सर्विस हेडक्वार्टर अलग काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलग काम करती है, और दोनों के बीच में तालमेल बहुत कम है। तीसरी बात मैं कहूंगा, इंडिपेंडेंस के बाद से ही, इंडिपेंडेंस के बाद से ही जी सतबीर जी। सतबीर सिंह, हाँ, देखिए, ये जो डिस्कशन हो रही है, मेरे साथियों ने अभी ब्यौरा दिया है राशन के बारे में, लेकिन जो सवाल आपने उठाया है कि ये जो ऑफिसर्स के राशन पीस स्टेशन में बंद किए हैं, उसके बजाय 96 रुपीज दिए हैं, जबकि एक आतंकवादी 110 रुपए ले रहा है। अभी बात यह है कि पहले ये 26 जनवरी 1983 में जब इसको लागू किया गया, तो क्या जरूरत थी उस वक्त? जरूरत थी क्योंकि आजकल के हालात के मुताबिक 6 से 8 महीने कोई पीस स्टेशन नहीं है। जो हमारे यूनिट्स हैं वो भी मूव कर जाते हैं और एक्सरसाइज में रहते हैं, और वहां पे कौन से बाजार से ये ऑफिसर अपना डेली राशन खरीदेगा और अपना कार्य करेगा कि राशन खरीदेगा?
या वेजिटेबल्स खरीदेगा। तो उस वक्त तीनों चीफों ने बहुत सख्ती से जब इसका सवाल उठाया गया और फिर ये मंजूर हुआ। ये एक रूल है कि जो चीज एक दफा दी जाए उसको हटाना एक नेगेटिव और रेट्रोग्रेड स्टेप होता है। आप ये देखिए, इससे पूरे हमारे मिलिट्री को एक तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके मनोबल को डाउन किया जा रहा है। ऑलरेडी 11,500 ऑफिसर नहीं है, कम है, और इससे ये प्रोफेशन और भी नीचे चला जाएगा कि उनके साथ ये ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस मिलके जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि हमारे तीनों चीफ इसके ऊपर चुप्पी क्यों ठहरे हुए हैं। और हम ये चाहेंगे कि जो 96 रुपीज में आज बाजार में जाकर ऑफिसर्स को इनको बोलो राशन सप्लाई कर दे, तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। या इसको कैसे आगे बढ़ेंगे? दूसरा, एक आसानी से एलआईसी लेकर ऑफिसर से देता था और उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। 2016 में जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उसमें जो सर्वे कराया गया था, उसमें फौजियों के खाने की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए थे कि उनको बेहतर खाना मिलना चाहिए। जो दावा किया जाता है कि बहुत बेहतर खाना हम अपने फौजियों को देते हैं, अपने जवानों को देते हैं, अपने सेना के अफसरों को देते हैं, उतना बेहतर होता नहीं। इसको लेकर कुछ रिकमेंडेशन थे जिसमें से सिर्फ 2 ही रिकमेंडेशन को माना गया, बाकियों को छोड़ दिया। आज ये सवाल जो आप डिस्कशन कर दोनों जो आप डिस्कशन कर रहे हैं वो केवल 96 वर्सेस 110 और जवानों के राशन तो अभी भी बंद नहीं। हाँ। वो पीस स्टेशन में फील्ड एरिया में गवर्नमेंट पर क्योर करेगी। ये सवाल ही है ना कि ये दोहरा रवैया क्यों? तो सवाल ये दोहरा रवैया क्यों? एक तरफ आप आतंकियों को 110 रुपए की थाली देते हैं और सेना के जवानों को आप कहते हैं 96 रुपए की थाली हुई है। ये पेट दर्द किसकी हुई है कि इसको बंद किया गया है? ये ब्यूरोक्रेसी एक मोरल और मोटिवेशन लीडरशिप को खराब करना चाहती है। और बहुत तंगी है कमांडिंग ऑफिसर का हाल देखना। 13 ऑफिसर अपना अपना बस्ता लेके सब्जी खरीदेंगे जबकि वो एक्सरसाइज कर रहा होगा। किस प्रकार से किया जाएगा ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने भी 40 साल फौज में नौकरी करी है और एक सेकंड लेफ्टिनेंट से जनरल साहब बना हूं, और मैं ये कह सकता हूं हमारे फौजों का मनोबल को डाउन मत करो और जो हमें और हर तरह से हमारे मदद करो ताकि हम देश की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई चाहता है सुरक्षा को मंजूर कर रखे। हर देशवासी यही चाहता है, तो क्योंकि अगर वो वहां पर है आपको उन्हीं की बदौलत आज हम यहां पर हैं। 2 बातें, ये जितना प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है इंडियन आर्मी में, चाहे लॉजिस्टिक फील्ड में हो, आर्मामेंट फील्ड हो, किसी फील्ड में हो, ये जो L1 कल्चर है ना, लोएस्ट 1, यदि किसी ने 8 रुपया कोट किया, किसी ने 6 किया, किसी ने 5 किया, ऑर्डर जाएगा 5 को। अच्छा, तो L1 और Q1 कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लोएस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। ये दोनों का मिश्रण होगा तब सही प्रोक्योरमेंट होगा, तब क्वालिटी इंप्रूव करेगा। दूसरी बात, इस फौज का सबसे बड़ा जो खराब जो वेलविशर नहीं है वो है हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी। वो चाहती है सत्ता उसके हाथ में रहे और फौज को इस तरह से फौज का मोरल डाउन होता है हमेशा। और क्योंकि हम लोग अपने मर्यादा के अंदर, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हैं, तो हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, ये सच है। एक ज्वाइंट सेक्रेटरी, सुनिए एक सेकंड पृथ्वी जी, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी 14 साल में बन जाता है, एक मेजर जनरल 25-26 साल में बनता है, एंड दे आर इक्विवेलेंट। और कितने बनते हैं? और कितने बनते हैं? मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका अपने जवान पर एक दिन की जो कैलोरी है वो तय कर रखा है 5000 कैलोरी, और हमने क्या तय कर रखा है 3900 कैलोरी। ये इतना फर्क, इतना फासला। और इसमें दूसरी बात भी ये है कि इंडियन आर्मी के जवान का ऑपरेशनल कमिटमेंट देख लीजिए और अमेरिकन जवान का ऑपरेशनल कमिटमेंट देख लीजिए। अगर एक स्केल 100 के स्केल पर हम 90 पर है तो अमेरिकन सोल्जर का कमिटमेंट 50 पर है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है ये बहुत ही रेट्रोग्रेड है, क्योंकि हिंदुस्तान की आर्मी में 41,000 ऑफिसर्स हैं, जिसमें से 30%, 40,000 में से 30,000 हमेशा फील्ड एरिया में होता है।
10,000 पीस स्टेशन में होते हैं। हाँ। लेकिन उन 10,000 में से भी एक टाइम में कम से कम 4,000 अपने ऑपरेशनल एरिया में होते हैं, क्योंकि आप पीस में हो, फील्ड में हो, कहीं वो आपने अपने ऑपरेशनल एरिया की देखभाल करनी हो और आपने अपनी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस वहां करनी पड़ेगी। तो अगर वो वहां चले, फिर आप 6,000 लोगों के लिए आपने एक फैसला सुना दिया है, इससे अकाउंटिंग में कितना प्रॉब्लम और क्या फर्क पड़ता है? 10 सेकंड रणवीर सिंह जी, आपको नहीं लगता कि इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है? इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और सबसे आवश्यक है कि हिंदुस्तान का एक डेडिकेटेड डिफेंस मिनिस्टर होना चाहिए। अफसोस की बात है ये है कि जो पहले वाले डिफेंस मिनिस्टर थे वो गोवा से आए थे, गोवा चले गए, उनको मछली बहुत पसंद थी, उनको फौज के बारे में कुछ नहीं मालूम था, जैसे उनको घुमाया गया वैसे वो घूमते रहे। और आज की तारीख में जेटली साहब के पास ये टाइम नहीं है, तो इस गैप का फायदा उठा रही है ब्यूरोक्रेसी और ये मनमाना जो डिसीजन लिया गया है बहुत ही गलत लिया गया है और बहुत ही अफसोसनाक है। इसका मनोबल पर फर्क पड़ेगा। चीफ को कहना चाहता हूं कि जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा सतबीर सिंह जी, समय की कमी है इसलिए चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकारें कोई भी रहे, जितने भी हमारे साथ गेस्ट जुड़े थे सभी सेना के अफसर रहे, सेना को करीब से जानते हैं। इनका ही कहना है सरकार कोई भी रहे, लेकिन सेना को उचित सम्मान के साथ साथ सेना को कम से कम आप उचित खुराक, उचित भोजन तो दीजिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, हमसे भी कहीं ज्यादा। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।